हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। एक बार फिर से हम लोग अंशाल हल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन, जो परीक्षाओं में आने वाले होते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आज हम इसे हल करेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत ध्यान से इसे, और फिर हल करना इसे। कह रहा CCP जालक की संकुलन दक्षता या क्षमता की गणना कीजिए। फिर कहता है CCP जालक की संकुलन दक्षता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है। इसको हल करना है और आपको इसको हल करने पर 2 नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए एक घन बनाएंगे। ठीक है, एक घन बनाएंगे और घन बनाने के बाद हम लोग इस पर दर्शाएंगे कि परमाणु कहाँ कहाँ है, कि परमाणु कहाँ कहाँ है। जिससे इसके कॉर्नर पे क्या होता है, परमाणु होता है। ये देखिए, कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एक परमाणु होता है। तो आप नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए बनाने के लिए। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर बना लिया। लेकिन सवाल है, ये क्या कह रहा है, CCP कह रहा है, ऑब्लिक में HCP कह रहा है, और इसका नाम FCC होता है। इन तीनों नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके परीक्षा में CCP और HCP कहा है। तो संभवतः मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर, इस बार 2023 में FCC के नाम से पूछेगा। ठीक, तो एक तो हो गया। इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर परमाणु होते हैं और प्रत्येक फलक पर कितने, प्रत्येक फलक पर एक परमाणु होता है। जैसे आप ये फलक देखेंगे तो यहाँ एक परमाणु होगा, एक फलक ये है तो यहाँ एक परमाणु होगा, और एक फलक आपका ये है, एक यहाँ होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और आप देखेंगे तो एक फलक आपका ये है, 5 हो गया। और देखेंगे तो एक फलक ये है आपका, तो यहाँ 5 हो गया। एक बोर्ड के अंदर होता है, यानी कॉपी के अंदर एक 6, ये 6 फलक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। आइए अब इनको हल करते हैं हम लोग, कैसे हल किया जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं कितने क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, यहाँ ये जो कोर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, A। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, A। तो यहाँ लिख सकते हैं कोर की लंबाई A। ठीक है, और अब जब परमाणु है तो इसको आप यहाँ यहाँ घेरेंगे, परमाणु यहाँ पास, एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो गया। तो इनके बीच की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1r होता है। फिर यहाँ परमाणु अटैच्ड होगा, 2r होगा। फिर इसमें होगा 3r, और फिर ये वाला 4r होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में क्या है, कितने ए लगे हैं हमें वो भी देखना होता है। देखिए, एक ए यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ से यहाँ, यानी 2a, मतलब 2 कोर लगे हुए हैं। कितने, एक ये कोर और ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या क्या होती है आपकी, R होती है। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते क्या है, कोर और त्रिज्या में संबंध। ठीक है, कोर और त्रिज्या में संबंध निकालते हैं, पहला काम यही होता है हमारा। देखिए, तो यहाँ लगाते हैं कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, यदि किसी छात्र को ये चित्र ना समझ में आ रहा हो तो हम इसको और भी डेरिवेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे, एक ये लाइन खींचिए और एक ये खींचिए और एक ये। ठीक, तो ये बन गया आपका वी शेप। यहाँ पास एक परमाणु है आपका, और एक यहाँ पास है, और एक यहाँ है। देखिए, एक हो गया, 2 परमाणु, और ये
3 परमाणु, और ये वाला कोर ए हो जाएगा और ये वाला भी कोर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक आर, यहाँ एक आर, ये वाला 3 आर और ये वाला 4 आर। तो अब जानते हो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। कर्ण कौन सा आपका? ये बड़ी भुजा है, तो यहाँ कर लेंगे आर प्लस आर और प्लस आर का होल स्क्वायर कर लेंगे। आधार आपका एक बार ए हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक बार लंब हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4r का स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको हम लोग आगे देंगे तो क्या होगा? यहाँ 4r इक्वल, अब स्क्वायर को इस पार देंगे तो रूट बन जाएगा, तो 2a स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो उसको जब जोड़ा बनता है, वर्ग बनता है, जैसे ए गुणे ए, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक बाहर आएगा। ठीक, यहाँ देखो कितने ए स्क्वायर है, तो जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 4r बराबर √2a, आपका ये निकल के आएगा। हमें काम किसका होता है बच्चों? ए का, आयतन का, कोर का। तो यहाँ निकाल लेंगे हम लोग ए बराबर 4r अपॉन √2। तो यहाँ से आपका संबंध निकल आया ए बराबर 4r अपॉन √2, एक आपका यहाँ पास निकल आया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग। अब हम निकालेंगे इसमें बच्चों परमाणु की संख्या। क्या निकालेंगे? परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है। इसको लिखते किससे हैं? जेड से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो आप सबसे पहले कॉर्नर का निकालते हैं। किसका? कॉर्नर का परमाणु संख्या। तो यहाँ लिखेंगे कोने पर स्थित परमाणु। तो देखिए कितने परमाणु हैं, आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु हैं। और 8 परमाणु हैं, जब हमें एक निकालना होता है तो क्या करते हैं? 1/8 करते हैं और गुणे 8 किया जाता है। कितने आ जाएंगे? 8 का नाम 8 कट जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फलक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर फलक 6 होते हैं। कितने होते हैं फलक? 6 होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ ये परमाणु बना क्या आपको पूरा दिख रहा है? नहीं, आधा पेंच के अंदर है, आधा बाहर दिख रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं? हाफ निकालते। क्या निकालते हैं? हाफ। क्या निकालेंगे? हाफ। तो यहाँ निकाल लेंगे फलक पर स्थित परमाणु। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू हाफ, 2 एकम नम 2, 2 3 6। यहाँ कितने आ गए? 3 परमाणु आ गए। अब यहाँ क्या करें? निकाल लेंगे कुल परमाणु संख्या। कुल परमाणु संख्या, तो बताओ बच्चों कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर एक तो यहाँ निकल के आया है और 3 यहाँ निकल के आया है, तो कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर कितने हो गए? 4। कितने आ गए? 4 आ गए परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या 4 आ गई। यहाँ पास आपका कोर और आर में संबंध निकल आया 4r/√2। अब यहाँ पास परमाणु कैसा होता है हमारा? तो आप कहेंगे सर परमाणु मेरा गोल होता है। तो क्या करेंगे? गोले का आयतन निकालेंगे, क्योंकि परमाणु गोला होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब, आप ये लगा लेंगे। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब घन है, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये पूरा घन है ना, घन है तो घन का आयतन निकालेंगे। तो आइए घन का आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान होता है। मैं बोलूँ क्यों बच्चों, तो आप बोलोगे इसमें सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें जितनी लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें हैं सब क्या है, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ ए होगा, ये लाइन भी ए होगी, ये लाइन भी क्या होगी, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होगा। तो देखिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं हम लोग फार्मूला। आइए देखते हैं फार्मूला कौन सा लगता है। तो देखिए यहाँ संकुलन दक्षता प्रतिशत बराबर, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, जेड गुणे गोले का आयतन, जेड गुणे गोले का आयतन गुणे 100 क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रतिशत कहा गया है, और बटे घन का आयतन। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। सबका मान रख देंगे और मान रखने पर ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन कितना आया है, तो आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब और गुणे 100, और यहाँ जेड का परमाणु संख्या कितनी आई, तो अभी आपने निकाला है 4, तो यहाँ गुणे 4 हो जाएगा, और बटे घन का आयतन क्या, ए क्यूब, और आपने देखा अभी यहाँ देखिए ए बराबर क्या निकाला है, तो ये निकाला आपने 4r/√2। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ मान रख दीजिए 4r/√2 का होल क्यूब, क्योंकि आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, इसलिए यहाँ क्यूब लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब मुझे पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पेज पलटता हूँ फिर आगे लगाता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका सवाल है, अब हम लोग आगे से करेंगे। यहाँ क्यूब लगा दिया गया है, आपको पता है 1 2 3 4, चौथाई भाग कहाँ है, सबसे ऊपर जाता है। देखिए 4 गुणे 4 पाई आर क्यूब और गुणे ये आपका जाएगा ऊपर, या और ये क्या हल होगा, मतलब √2 को 3 बार गुणा करें, कितने बार, 3 बार गुणा करेंगे तो आपको पता ही होगा, आप 12 में आ गए हैं कि √2 जब गुणा करेंगे सेम अंक तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये ऐसे बचा रह जाए, क्या लिखेंगे, √2, इतना आप लिख देंगे। तो कहाँ जाएगा, भाग के सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 और ये √2 हो जाएगा, और ये तीसरा भाग कहाँ जाएगा, आपका दूसरे भाग के पास। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 और गुणे, ये कितने बार है, गुणा होगा 3 बार, तो 4 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, आर की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको काट लेंगे, जो कटता है काट देते हैं। ठीक है, तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, दूसरे 4 से दूसरा 4 कट गया। अब देखिए यहाँ 2 है, √2 और पाई बटे 3 गुणे 4, 2 1 2, 2 3, अरे 2 3 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पास आ गया आपका पाई √2 आ गया, और नीचे 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पाई और √2 को मान रख लेंगे। पाई का मान होता है आपका 3.14 और गुणे √2 का होता है 1.414 और बटे 6।
जब आप इनको हल करते हैं पूरा तो आपका आंसर कितना आता है, लगभग 74%। कितना आता है, लगभग 74%। और आप देखिए यहाँ गुणे 100 है ना, तो यहाँ गुणे 100 कर दिया जाए, कितना, गुणे 100 कर दिया जाएगा, यहाँ भी गुणे 100 कर दिया जाएगा, यहाँ भी गुणे 100 कर दिया जाएगा, और यहाँ भी गुणे 100। जब आप इतना गुणा करके भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 74%। कितना, 74%। यहाँ मैंने लिख दिया लगभग। लगभग क्यों लिख दिया है, क्योंकि आप जब हल करोगे तो 1-2 पॉइंट आगे पीछे आएगा, और उसे हम लोग कितना मानते हैं, 74% मानते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।